हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, क्लास 12th का हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर है जो आपका मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह को स्टार्ट किया है और यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि मैट्रिक्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स के टाइप क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की जब हमने बात की तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर एंड फंक्शन, यानी कि जब आप नंबर और फंक्शन को क्या कर देते हैं, रेक्टेंगुलर उसमें क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, आपके मैट्रिक्स है। ठीक है, और मैट्रिक्स को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके जो इधर इस तरह से जो दे रखी होंगी नंबर, इनको आप क्या कहेंगे, ये रो है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपके पास कितने हैं। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे मैट्रिक्स देखा, एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ए बनाई और ए में कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमने ये देखा कि इस एलिमेंट्स के जो इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका एड्रेस क्या है। एड्रेस का मतलब कहाँ पर वो जो आपके एलिमेंट्स हैं आप कैसे उनको फाइंड कर सकते हैं, और इस पर बेस आपके क्वेश्चन भी आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आपके क्वेश्चन आए थे। तो एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, जहाँ पे आई आपका रो हो गया और जे आपका कॉलम होगा। ठीक है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से निकालते हैं और इस पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई मैट्रिक्स दी होगी और उस मैट्रिक्स में आपको ऐसा दिया होगा कि A13 आपको निकालना होगा या A21 आपको निकालना होगा या A31, इनमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इन एलिमेंट्स को आप कैसे निकालते हैं, जब आपको एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स पता हो। ठीक है, एलिमेंट्स, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीवियस जो आपका पेपर था 2023 का, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। अ मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट्स, वहां पे आपको 14 दिया था, वो मैंने आपको प्रीवियस जो आपका पेपर सॉल्व कराया था वहां पे भी आपको बताया कि किसी मैट्रिक्स में अगर 12 एलिमेंट्स हैं, 12 उसमें अवयव हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या उसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकती हैं उस मैट्रिक्स में। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या कर सकते हैं, 12 एलिमेंट्स को एक ही रो में लिख सकते हैं। 1 इंटू 12 का मतलब है कि एक रो होगी और 12 उसमें कॉलम होगी, तो एक ही रो में आप सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 12 इंटू 1 का मतलब ये है कि आप एक ही कॉलम में उन 12 एलिमेंट्स को इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। और 1 इंटू 12 का मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब कि आपने 1 रो में सारे एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, 12 इंटू 1 का मतलब ये हुआ कि 12 एलिमेंट्स आपने एक ही कॉलम में लिख दिए, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसके 4 रो बना सकते हैं और 3 कॉलम बना सकते हैं, 3 रो एंड 4 कॉलम बना सकते हैं, 6 रो एंड 2 कॉलम इसकी बना सकते हैं, एंड नेक्स्ट 2 रो और 6 इसके कॉलम हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स आपका जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको मैट्रिक्स बनानी होती है और मैट्रिक्स आपको दिया गया होगा 2x2 यानी ऑर्डर। तो हमें मैट्रिक्स निकालना है। देखिए यहाँ पे ए आई जे का मान दे रखा है आई स्क्वायर प्लस जे, तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स लिखा, पहले 2x2 की ये मैट्रिक्स थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, A11, तो A11 निकालने के लिए हमने क्या किया, I का मान भी 1 और J का मान भी 1 रखा और इसी तरह से हमने वो सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमने पीछे भी कर दिया है स्लाइड में। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, जितने नंबर ऑफ कॉलम, रो और कॉलम को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। तो पहला टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़ा था और यहाँ पे हमने इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताया था। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे।
नेक्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो है नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, एक ही हो, उसको क्या कहेंगे आप, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और जनरल रिप्रेजेंटेशन भी हमने कहा था कि A इज इक्वल टू AIJ अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और तो इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, n×1, यानी कि जो भी आपके कॉलम मैट्रिक्स होंगे उनमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम हमेशा उसमें 1 होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो, एक ही हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, कॉलम चाहे तो कितने भी हो, कॉलम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है 3, और 4। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 ही है, कॉलम भले यहाँ पे 2 है। ठीक है, बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2, 3 और 5। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बी में आपकी एक ही रो है, लेकिन कॉलम आपकी कितने हैं, 3 आपको यहाँ पे कॉलम है, लेकिन जो रो मैट्रिक्स होगी उसमें नंबर ऑफ रो आपकी क्या होगी, एक ही होगी। जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था कि A इज इक्वल टू AIJ है, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, रो आपकी हमेशा 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे इस चीज को भी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ द रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल, यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम वर्ग आव्यूह या फिर क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है, ए मैट्रिक्स में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 4, -5, 6, 7, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2×2। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, एंड बी इज another matrix and number of row and number of column are same. ठीक है, and C is a next matrix, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके यहाँ पे सेम है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, A इज इक्वल टू AIJ n×m, यहाँ पर आपका क्या होता है, n इज इक्वल टू m आता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के भी हम टाइप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल का मतलब क्या होता है, ये विकर्ण वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 0 ना हो और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, A इज इक्वल टू AIJ। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, AIJ इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो सारे आपके AIJ क्या होंगे, 0 होंगे जब आपका IJ ना हो। ठीक है, जब IJ हो तो उस केस में आपका 0 नहीं होगा। तो ऐसे में डायगोनल मैट्रिक्स है, और इस पर बेस्ड हमने आपको प्रीवियस ईयर में जो आपका क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके जनरल रिप्रेजेंटेशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि हमने क्या कहा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 ना हो, बाकी एलिमेंट्स इसके क्या हो, 0 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इट मींस ये पहले ही अपनी डेफिनेशन बता चुका है, क्या कहा कि ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और अभी देखिए हमने अभी पढ़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स के जो आपके क्या है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स है उनको छोड़ के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है इसके भी, लेकिन इसमें एक अलग सी, क्यों इसको स्केलर मैट्रिक्स कहा गया है, क्यों कहा गया है, whose leading diagonal elements are equal is called। अब देखिए डायगोनल, ये भी डायगोनल का एक टाइप है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है, आपके पास A कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, B कोई मैट्रिक्स है और 3, 0, 0, 1। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिखाई देंगे। ठीक है, दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स के टाइप हैं, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन इन दोनों डायगोनल मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप होगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है, देखिए जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं दोनों में नॉन जीरो है, यानी कि 0 नहीं है। यहाँ पर जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम है,
तो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहा कि अगर डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये डायगोनल्स के एलिमेंट्स है और डायगोनल्स के एलिमेंट 0 हैं और एलिमेंट्स आपके डायगोनल के एलिमेंट्स आपके क्या हैं, सेम हैं। ठीक है, और नॉन जीरो है, तो ये एक तो डायगोनल होगा और सेकंड इसको आप क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। ये डायगोनल का ही एक टाइप है। यहाँ पर भी देखिए ए है, यानी कि सेम एलिमेंट्स हैं, सेम यहाँ पे नंबर हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये एलिमेंट्स आ गया आपका, तो यहाँ पे ये आपके 0 हो गए और ये आपके क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी देखिए डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो ये आपके स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर अगर जनरली आप कहें तो जो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपका A11 A22 इज इक्वल टू, इस तरह से आप लिख सकते हैं A33। ठीक है, जब भी आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, A11 इज इक्वल टू A22, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या कहेंगे, A11 इज इक्वल टू A22, यानी कि इस वाले एलिमेंट्स की जो एड्रेस है वो किस तरह से हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन अगर आपको आए बोर्ड एग्जाम में, इस तरह से आ सकता है कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके A11 इज इक्वल टू A22 आपके पास दे रखा है और कुछ भी आपको नंबर दे दें या कोई भी एलिमेंट्स दे दें, तो आप उस जो आपके पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को पहचान लेंगे, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 वाले मैट्रिक्स में यहाँ पे इसको एड्रेस कैसे लिखते हैं हम, इसमें लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसी प्रकार से A31 A32 और A33। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33। अगर इस तरह से है, अगर वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये आपको दिया है, तो वो आपका स्केलर क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स वो आपका हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप अदिश क्या कहेंगे, व्यू भी इसको आप कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन दी जाए, ठीक है, कि आपके पास क्या है कि A इज इक्वल टू आपको दिया जाए A बराबर AIJ ऐसा दिया जाए। ठीक है, और M इंटू N की ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास, यहाँ पे आपका क्या है, AIJ इज इक्वल टू 0 व्हेन I डज नॉट इक्वल टू 0। और सेकंड कंडीशन इसके अलावा, क्योंकि ये तो डायगोनल एलिमेंट्स की क्या हो गई है, जनरल रिप्रेजेंटेशन के अलावा आपको ये दिया जाए A11 इज इक्वल टू A12 और यहाँ पे M क्रॉस N की मैट्रिक्स है A11 इज इक्वल टू A22, तो आप क्या कहेंगे, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस चीज को हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसका नाम है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो देखिए जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, नल का मतलब है अ मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपकी किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपने यहाँ देख, और 0 0 0, और ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और ये आपकी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पर आपकी किसकी है, 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जितने जो आपकी नल मैट्रिक्स है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, वो आपकी 1 क्रॉस 2 की ऑर्डर की हो सकती है, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की हो सकती है, 3 क्रॉस 2 की ऑर्डर की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान ही देना है, नल मैट्रिक्स उसे कहेंगे या जीरो मैट्रिक्स, जैसे कि नाम से ही आपको दिया जाए, कभी कभी जीरो ना देके वो नल मैट्रिक्स दे देता है। तो नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स आपको जीरो
हो तो ऐसे मैट्रिक्स। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स इक्वालिटी। मैट्रिक्स इक्वालिटी, मैट्रिक्स इक्वालिटी का मतलब क्या है? टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी इफ एंड ओनली इफ they have the same number of the row and the same number of the column and all the corresponding elements are equal। क्या कहा गया है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखे हों तो वहां पे क्या होने चाहिए, उन दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उन दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब क्या होगा, तब आपके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे रखा है। एग्जांपल क्या दे रखा है कि यहाँ पे ये कौन से ऑर्डर की है, ये यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एलिमेंट्स है। 2 क्रॉस 2 की ये क्या है, मैट्रिक्स है, और ये आपकी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, मैट्रिक्स इक्वालिटी में क्या होता है, जब आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो तो हम क्या कहेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसकी 2 क्रॉस 2 है और इसकी 3 क्रॉस 3 है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये अब हमें देखना है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे कि कौन से मैट्रिक्स आपके। तो लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 6 और यहां मैं x लिख दूं। ठीक है, और दूसरा कोई मैट्रिक्स यहां पर है b इज इक्वल टू 7 6 3 और ये आपके पास यहाँ पे 4। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो आपके पास मैट्रिक्स ए है, यानी मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है और ये मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 की है। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल। यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, 2 4 6 और x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 6 3 और 4। ठीक है, तो हर एलिमेंट्स क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। या फिर यहाँ पर आप ए मैट्रिक्स को कुछ और ले लीजिए वेरिएबल्स में। तो मैं लेट सपोज यहाँ पे x y z और w मान लेती हूँ। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x y z और w। ठीक है, मैंने वेरिएबल्स मान लिया है। तो क्या कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, देखिए इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है यहाँ पर। देखिए जब आप करस्पॉन्डिंग की बात करते हैं तो ये a11 है तो ये भी a11 है। इट मीन्स कि आप क्या कहेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 7, ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा 6 और z बराबर क्या आ जाएगा w। ठीक है, एंड w z बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, z बराबर 3, ठीक है, और w बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, मैट्रिक्स इक्वालिटी पर। ठीक है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स, दो ऐसी मैट्रिक्स हो जिनकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप इक्वल क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, जैसे चलिए अब यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया है। ठीक है, और मैट्रिक्स का जो है इक्वालिटी किस तरह से आप निकालते हैं, मैट्रिक्स इक्वालिटी भी हमने निकाल लिया है। और इस पर बेस्ड में आपको एक क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, लेट सपोज यदि 2x 0 3 1 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2 3 0 1 2 3
0 1 ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो x का मान आपको बताना है, तो x का मान बताइए। x का मान आपको बताना है। यहाँ से हमें यहाँ क्या दिख रहा है, दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल यहाँ पे बताया गया है। 2020 में आपका ये क्वेश्चन आया था उत्तराखंड बोर्ड में, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपका मैट्रिक्स इक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है और 2020 में आपका क्वेश्चन आया है उत्तराखंड बोर्ड का। तो हमने अभी क्या कहा कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी आपका 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो और वो इक्वालिटी में हो, तो ऐसे मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, 2x = 2 और बाकी एलिमेंट्स को भी। बट हमें यहाँ पे देखिए, अब हमें सारे में नहीं करना है, मुझे क्या देना है, तो मैं यहाँ पे इस 0 को 0 को इक्वल करके क्या कोई फायदा नहीं है, 1 को 1 के इक्वल करके और 3 को 3 के इक्वल करके। तो देखिए इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 2/2 यानी कि 1। तो x = 1 आपके पास यहाँ पे आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैट्रिक्स इक्वालिटी पर बेस्ड बहुत इजी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी आपको दिया जाए या यहाँ पे 2-3 इक्वेशन हो तो उनको आप सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स अगर आपको दिया है। अब नेक्स्ट जो ये आपके पास मैट्रिक्स में है, इसमें आपको नेक्स्ट आपके पास क्या है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को आप कैसे जोड़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। स्केलर का मतलब होता है किसी भी आप नंबर से उसको क्या कर रहे हैं, या किसी वेरिएबल से या किसी नंबर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किस तरह से आप करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इन सब चीजों को हमें अब देखना है, ठीक है। और इसी पर बेस आपके क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को आप कैसे जोड़ते हैं, तो अगर आपके पास AIJ और B आपके पास दो मैट्रिक्स है और उनके जो ऑर्डर हैं वो सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, A + B is a matrix and each elements of the matrix is sum of the corresponding elements. That means, तो देखिए एग्जांपल से यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है, A, और मैं इस मैट्रिक्स में कोई नंबर ले लेती हूँ 1 2 3 और 4, ठीक है, और B कोई मैट्रिक्स है 5 6 7 और 8, इस तरह से, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उन मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम हो, सेम ऑर्डर के हो, सेम ऑर्डर का देखिए यहाँ पे क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो हम उन दोनों को ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, A + B कर सकते हैं। अब ऐड हम कैसे करते हैं, ईच एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यानी कि आप क्या करेंगे, देखिए सम करने का मतलब क्या है, मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 प्लस करेंगे 5 6 7 8। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अभी अभी हमने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में, करस्पॉन्डिंग 1 और 5 को आप ऐड कर देंगे, 1 + 5 2 + 6 और 3 + 7 और 4 + 8। तो हमने क्या कर दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर दिया है, ठीक है। दैट मीन्स कि 5 + 1 6 2 + 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और ये आपका 12। तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ गया है A + B। तो A + B कितना आ गया है, A + B = आपके पास आ गया है 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। यदि आपके पास
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम ना हो, लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू आपके पास 1 2 3, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी इज इक्वल टू आपके पास इस तरह से दे रखी है 1 2 3 है, इसे ऐड करना है। तो देखिए नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे 3x1 है और यहाँ पे 1x3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसकी 3x1 और 1x3, तो इन दोनों को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, a प्लस बी यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगे जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी तो हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही क्या करना है, ऐड कर देना है, बहुत ही सिंपल है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो मैट्रिक्स को लिया है और उन मैट्रिक्स की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा है पहले तो, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो तभी वो क्या होंगे, ऐड होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, जो कि 2x2 की है, ओके, जो यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है, ओके। तो हमने यहाँ पे दोनों को ऐड किया क्योंकि दोनों की सेम ऑर्डर थे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए A1 के करस्पॉन्डिंग में A2 है तो A1 प्लस A2 कर दिया है। इसी प्रकार से C1 के करस्पॉन्डिंग में C2 है तो C1 प्लस C2। B1 और B2 को ऐड किया, यहाँ पे B2 है, ठीक है। इसी प्रकार से D1 और D2 को हमने ऐड किया, ये आपका D2 है और यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं और फिर उन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन क्या है, दो मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है, का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, मीन्स सीधे मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 3 2 और 4, पहली मैट्रिक्स ये हो गई और दूसरी मैट्रिक्स ऐड करना है दोनों को, तो 5 और 7 6 और 8, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, दैट मीन्स कि आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि 1 + 5 और 3 + 7, 2 + 6 एंड 4 + 8, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ गया है, यहाँ पे 6 10 8 और 12, तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करना सीखा और जब दो मैट्रिक्स ऐड कब होती हैं, जब उन दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा कि हम एडिशन के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। इफ A and B are two matrix of same order, यहाँ पर भी क्या लिखा है, सेम ऑर्डर, यदि वो सेम ऑर्डर की है, ऑफ सेम ऑर्डर एंड डिफाइंड, तो आप क्या करेंगे, A में से आप क्या कर देंगे, B को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपको एलिमेंट्स लिखा है तो इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। लेट सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, ठीक है। यदि आपके पास यहाँ पर A मैट्रिक्स दे रखी है 4 6 7 9 और B मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3 4 1 और 0, ठीक है। तो देखिए सब्ट्रैक्शन जैसे हमने एडिशन किया था ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले काम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो हम क्या करेंगे फिर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम। यदि आपके पास ऑप्शन में है तो तब आप इसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप इसको ऑरली कर सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आपको रिटर्न में दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप प्रॉपर लिखेंगे इसमें कि A + B इज इक्वल टू, तो A मैट्रिक्स आपके पास है 4 प्लस नहीं माइनस कर रहे हैं, ठीक है, -B इज इक्वल टू 4 6 7 9, माइनस में 3 4 1 और 0, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे एडिशन में तो 4 - 3 6 - 4 और यहाँ पे 7 - 1 और 9 - 0। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आ गया है, 4 में से आपने 1, यहाँ पर 2, ये आपके पास 6 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई है 1 2 6 और 9। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये आपका हो गया है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन से पहले हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यदि ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है एंड के एनी नंबर, के कोई भी नंबर है, ठीक है, then the matrix which is obtained by the multiplying the elements of A by K is called the scalar multiplication of A by K and it is denoted by KA. Thus if A is equal to, यानी कि अगर आपके क्या कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स को, ठीक है, इसको आप लिख लें पहले। देखिए इस एग्जांपल को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे जानते हैं, क्या कहा है कि अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, एग्जांपल से इसको समझेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है, और ए मैट्रिक्स आपके पास ए बी सी और डी है। ठीक है, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, के का मल्टीप्लाई, और के यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो के का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इस मैट्रिक्स में तो देखिए ए बी सी और डी। ठीक है, तो इस के की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट्स के साथ होगा। यहां पर आप क्या लिखेंगे, के ए, के बी, के सी और के डी। ठीक है, अब इस के और ए को हम क्या कर देते हैं, दूसरा एग्जांपल लेंगे। ए बराबर आपके पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है जैसे 1 3 4 और 2। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स पर आप 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 3 4 और 2। तो जब आप इस 2 की मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 3 जा 6 और यहाँ पे 4 8 और यहाँ पे क्या जाएगा 4। तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिंपली जब किसी नंबर से आप किसी मैट्रिक्स से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स का क्या होता है, उस नंबर का से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का 1 के साथ भी हुआ, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी और 2 के साथ भी। तो सब नंबर के साथ आप क्या करेंगे, उस के का या फिर उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप उसको करेंगे। इसी पर बेसिक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 2x और 5 और 3y इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 4 10 6 6 4 10 और 6 6, या इसके इक्वल है। और आपको क्या निकालना है, x और y का मान, x और y का मान आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे पूरे में, तो ये आ जाएगा 2x और यहाँ पे 5 और 6 और 2y। ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो कंबाइन में पूछे जाते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्लस इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, इसकी 2 क्रॉस 2 और ये भी आपका क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं, सेम होंगे। तो 2x बराबर 4 आ गया है और हमें x और y का मान निकालना है। तो यानी कि x के बराबर क्या आ जाएगा 4/2, दैट मीन्स कि 2। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया है। तो यहां से हमने क्या कर दिया है, ठीक है, और 2y का मान अगर हम निकालें यहाँ से, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा 6 और y का मान निकालें तो 6/2, दैट मीन्स 3।
तो y बराबर कितना आ गया है 3 और x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया है 2 आ गया है। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी यानी कि किसी भी नंबर से जब आप क्या करते हैं किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है वो नंबर। तो हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई की तो x के साथ भी हुआ 10 5 के साथ y और 3 सारे एलिमेंट्स के साथ हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसके बाद हम देख पा रहे हैं दो मैट्रिक्स की ऑर्डर भी सेम है और वो दूसरे एक दूसरे के इक्वल कर रखे हैं, इक्वल साइन में है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं सेम होते हैं। ये हमने मैट्रिक्स इक्वालिटी में यहाँ पे अभी पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो हमने पढ़ा है जो भी हमने अभी डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।